जय हिंद दोस्तों। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जुन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं यह प्रश्न 2025 में पूछे जाएंगे और कई बार पूछे गए भी हैं। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ इस वीडियो में बना रहेंगे। आपको इस प्रश्न को समझाया भी जाएगा। ठीक है, ये वीडियो 5 हो गए, इसके पहले 4 अपलोड कर दिए गए हैं। अब जाकर देख सकते हैं। आपका तैयारी सोशल साइंस का अच्छा से हो सकता है माँ आर्ट्स जोन यूट्यूब चैनल से। ठीक है, आप लोग विश्वास के साथ एकदम बने रहेंगे। ठीक है, आज का ऊर्जावान होगा, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। यानी कल क्या होगा ये मत सोचिए, एकदम जुनून के साथ शिद्दत के साथ लगे रहिए। हो सकता है कल ही मंजिल मिल जाए, तो आप लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता मिलेगी। ठीक है, आ जानेंगे पहला प्रश्न, मेटरनिक युग क्या है या वियना सम्मेलन क्या है। ठीक है, ये प्रश्न बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है। मेटरनिक के बारे में आप जानते ही होंगे, मेटरनिक कितना अच्छा व्यक्ति था। देखा जाए तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना, वहाँ के चांसलर था। ये अपना आगू किसी को कुछ नहीं समझता था। ये जर्मनी का एकीकरण हो या इटली का एकीकरण हो, दोनों में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया ही था। और वहाँ के चांसलर कौन था, मेटरनिक। ठीक है, याद रखेंगे। इसका पतन 1848 में हो गया था। अब जानेंगे इस प्रश्न का उत्तर। सन 1814 में नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में 1815 में एक सम्मेलन बैठाया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन का माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखेंगे। सेंटअप में क्वेश्चन मंथली वाला में पेपर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, फिर से जानेंगे मेटरनिक युग क्या है। तो कहेंगे सन 1814 में नेपोलियन के पतन के बाद ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एक सम्मेलन बैठाया गया, जिसे वियना सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। याद रखेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं एक तरफ नेपोलियन का पतन हुआ तो एक तरफ मेटरनिक युग का उदय हुआ, ये भी बात याद रखेंगे। इसलिए मेटरनिक पतन 1814 से 1847 के बीच कहा जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। या वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, 1815 में। या बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था, 1815 में। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा जानेंगे, बायोदाई कौन था। इतिहास का क्वेश्चन होगा, इसके पहले भी इतिहास का ही क्वेश्चन था। बायोदाई, तो बायोदाई के बारे में कुछ जानेंगे। देखिए, बायोदाई का जन्म देखा जाए तो 30 जुलाई 1997 में हुआ था। ठीक है, फ्रांस में। बायोदाई का जन्म देखा जाए तो 22 अक्टूबर 1913 में हुआ था, फ्रांस में। ठीक है, और इनकी मृत्यु 30 जुलाई 1997 में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने पेरिस की जो फ्रांस की राजधानी पेरिस, उसका शासक ये लगभग 1926 से लेकर 1945 तक रहे थे। याद रखेंगे। ठीक है, ये अनाम के शासक थे या दक्षिणी वियतनाम के। उत्तर में जानेंगे, बायोदाई अनाम का शासक था, परंतु इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। अतः बायोदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़कर चल गया। इसी को बायोदाई कहा जाता है। ये आंसर में आप इसको लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। एक नंबर यह क्वेश्चन बनेगा, बायोदाई कहाँ के शासक था, तो आप अनाम कह सकते हैं या दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न होंगे। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। कतई जहर प्रश्न होगा, ये सीधे पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा। ठीक है, उत्तर जानेंगे, सूचना का अधिकार का कानून लोगों के जानकर बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः राजनीतिक दल के ही रद्द करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। सूचना का अधिकार जो कानून था, ये 15 जून 2005 में लागू किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, देश के लोक रखवाला के लिए
लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र में जो जनता आते हैं उनको रखवाला के लिए सूचना का अधिकार कानून लाया गया था। ठीक है, फिर से इसको समझेंगे। जो सूचना का अधिकार कानून लोगों को जानकर बनाने और लोकतंत्र के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का अच्छा उदाहरण है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है और लोकतांत्रिक सुधार का मुख्यतः राजनीतिक दल ही करते हैं। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया एक प्लास्टिक का मुद्रा होता है। इस कार्ड के आधार बैंक से ऋण प्राप्त किया जाता है और वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड बैंक के द्वारा बनाया गया एक प्लास्टिक का मुद्रा होता है या जारी किया गया एक प्लास्टिक का मुद्रा होता है, जिसे 24 घंटा आप वस्तु का आदान प्रदान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में आपकी पैसा नहीं होती है, सरकार की पैसा होती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताएं। ये आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होंगे और क्रेडिट कार्ड भी इकोनॉमिक्स का ही था। जब कोई व्यक्ति वस्तु एवं सेवाओं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है और उसे उपभोक्ता कहते हैं। खरीदार की अनुमति से ऐसे वस्तु और सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति को भी उपभोक्ता कहा जाता है या उपभोक्ता कहलाता है। सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है वह उपभोक्ता कहलाता है। सीधी सी बात है, आप वस्तु कीजिए या सेवा का कीजिए। आए समझ में? आपको कहीं जाना है तो आराम से टेम्पो पकड़ के चले गए, या आपको कुछ खाना है वो खा लिए, क्या है, तो आप उपभोग होंगे, आप होंगे, भले आप उपभोक्ता होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे, सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा, सार्वजनिक उद्योग लिख कर डैश देंगे। इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। इसका संचालन स्वयं सरकार करती है, जैसे राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट। ये क्या है? ये सार्वजनिक उद्योग है। ठीक है, जिसमें सीधे सरकार का संचालन सरकार करती है, स्वयं सरकार इसको चलाती है, जिसमें सबका अधिकार होता है। अब जानेंगे निजी उद्योग। निजी उद्योग में निजी उद्योग का संचालन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इस उद्योग का संचालन एवं व्यवस्था की सारी जिम्मेदारियां एक व्यक्ति के विशेष पर आधारित है। जैसे टिस्को, जिसको टिस्को के नाम सुनेंगे आप, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 जमशेदपुर, वस्त्र उद्योग, रिलायंस आदि, सब क्या है? निजी व्यक्ति का कंपनी है, निजी व्यक्ति का उद्योग है, जिसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, आप लोग बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम के लेकर द्विउत्तरीय प्रश्न पर आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, मुद्रा के कार्य को लिखे, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन होगा। राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य को बताए, दूसरा क्वेश्चन होगा जो पॉलिटिकल साइंस का होगा। और तीसरा वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभावों को बताए, मतलब बुरा या अच्छा दोनों प्रभाव पड़ा था बिहार पर, नकारात्मक सकारात्मक, तो दोनों को आप देख लेंगे। और 4 लेनिन की संक्षिप्त परिचय दे, लेनिन के बारे में भी बिहार बोर्ड दीर्घोत्तरीय में कभी कभी 4 नंबर में पूछ सकता है। इन चारों प्रश्न पर आप थोड़ा गौर रखेंगे भैया, कहीं ना कहीं यह प्रश्न टपक सकता है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आप लोग इस प्रश्न को बढ़िया से देख लेंगे, आपके जीवन के लिए प्रश्न धन्य साबित होगा। फिर मिलेंगे। अगर तुम साथ हो